कि बिलासपुर एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यदि आपके इतने परसेंट सही हो रहे हैं तब सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि रैंक मित्रा की साइट पर आंसर की चेक करने के बाद लगभग 34,000 स्टूडेंट के आंसर बिलासपुर में कितने बनने हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ के साथ 4,22,000 स्टूडेंट जिन्होंने आंसर की चेक की है, कैटेगरी वाइज उनके नंबर टोटल कितने बनने हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सभी आप समझदार है, ठीक है जी। कैलकुलेशन से आप जोड़ घटा गुना भाग भी करके रीचेक कर सकते हैं, ठीक है जी। यदि आपके इतने नंबर बनने हैं तो तब सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बात करते हैं बिलासपुर जोन की। बिलासपुर जोन में ये जो आपकी टेबल वैकेंसी है, इससे मैंने अलग एक टेबल बनाई है। उसमें क्या किया है, उसमें 15 गुना कैटेगरी वाइज तो मैंने दिखाया ही है, साथ के साथ 2.5 से भाग करने के बाद और 3 से भाग करने के बाद हमारी सटीक कट ऑफ कितनी रहेगी वो टेबल मैंने बिल्कुल अलग बनाई है। पहले उसको समझते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा, बात करें बिलासपुर में चौथे नंबर की रैंक पर यहाँ पर वैकेंसी है। बिलासपुर से ज़्यादा मात्र 3 जोन ऐसे हैं जहाँ पर बिलासपुर से ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर अन्य रिजर्व की 273 वैकेंसी है। 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, लगभग 4,095 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 4,095 जनरल के जो बच्चे हैं ना, उनके नंबर नहीं दिखाने का मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बताने का। 4,095 को 2.5 से भाग करने के बाद लगभग 1,638 बच्चों के नंबर कहाँ तक बन रहे हैं, और 4,095 को 3 से भाग करने के बाद लगभग 1,365 स्टूडेंट के नंबर कहाँ तक बन रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे ही हम सटीक कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ऐसा क्या है, 2.5 से भाग क्यों कर रहे हो, 3 से भाग क्यों कर रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको इसलिए भाग करना जरूरी है क्योंकि सारे बच्चे तो ऐसे है नहीं, जो हमारे पास जिनका डाटा है उन्होंने सबने ही अपनी आंसर की चेक कर ली, उसके अलावा कोई बच्चा बचा ही नहीं। कुछ बच्चे बाहर से भी तो आएंगे ना जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, और जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, फिर क्या होगा, ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा कट ऑफ में। इसलिए इसकी ये जो हम गैप लेकर चल रहे हैं ना, ये गैप लेकर चलना जरूरी है। उसी प्रकार एससी कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है, 88 वैकेंसी है। 15 गुना 1,320 बच्चे पास किए जाएंगे, ठीक है जी। 2.5 से भाग करने के बाद 528 बच्चों के नंबर कहाँ तक बनने हैं, और 3 से भाग करने के बाद 440 बच्चों के नंबर कहाँ तक बनने हैं। इसी प्रकार एसटी में 51 वैकेंसी, 765 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ओबीसी में 168 वैकेंसी, 2520 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 69 वैकेंसी है, 1,035 बच्चे पास किए जाएंगे, जिनमें कि हम 414 के बच्चों के ही डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताएंगे, और 3 से भाग करने के बाद 345 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो तैयारी में लग जाओ सीबीटी सेकंड में, समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है जी। टोटल की बात करें 649 यहाँ पर वैकेंसी है, 9735 बच्चे पास किए जाएंगे, 9,735 बोले तो, ठीक है जी। 2.5 से भाग करने के बाद 3,894 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और 3 से भाग करने के बाद 3,245 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक जो बहुत ही बड़ा खेला करने वाला है वो करने वाला है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कुछ बच्चों को मायूस भी कर सकता है और कुछ बच्चों को खुश भी करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ पर फर्क पड़ने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले उसको देखते हैं फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये देखिएगा, आप सभी को पता है जो सबसे आसान शिफ्ट यहाँ पर, सबसे हार्ड शिफ्ट जो निकल कर आई है 5/6/2025 की थर्ड शिफ्ट है जी, 44.48 एवरेज मार्क्स उसका बना है। बात करें सबसे आसान शिफ्ट 23/6/25 को फर्स्ट शिफ्ट है जी, 53.04 यहाँ आपका एवरेज बना है, लगभग 9557 बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग। अब ये देखो 53 और 44, 9 नंबर का फर्क बैठ रहा है, 8 से 9 नंबर का आसान शिफ्ट में और हार्ड शिफ्ट में। और जो आसान शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी कम बढ़ेंगे, और जिनका हार्ड शिफ्ट में हुआ था उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पर ये प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं, जब रिजल्ट आएगा स्क्रीनशॉट ले लेना, तब आके मेरे से बात करना, ठीक है जी। अब कट ऑफ देखते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जब 2.5 से भाग कर रहे हैं 1,638, और जब 3 से भाग कर रहे हैं लगभग 1,365, मतलब कि 1,400 और 1,600 के बीच में जो फ्रेश स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं, कट ऑफ उतनी ही यहाँ पर रहने का अनुमान है। चलो जी, 1,400 और 1,600, ठीक है जी। अब देखते हैं जो टॉप रैंक के बच्चे हैं, टॉप 10 में लगभग 80 82 80 80 80 82 85 भी वाले भी कुछ बच्चे हैं। इनसे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर जोन में कुछ बच्चे टॉपर होते ही होते हैं। अब 1,400 वाली सीरीज में देखिएगा,
71 ये रो मार्क्स है आपके, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। 71, 70, 70, 70, 69, 69, 69, 69, 69, 68, 67, 66 तक है कुल मिलाकर। इस लिस्ट में मेरे पास 1400 वाली लिस्ट में 66 जिनके क्वेश्चन ठीक है उनके भी यहाँ पर नंबर शो रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं 1600 के अकॉर्डिंग। 1600 सवा 1600 के स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग देखना 68, 68, 68, 67, 66, 66, 66, 66, 66 कुल मिलाकर यदि मैं क्वेश्चनों की बात करूं 65, 66, 67 क्वेश्चन आपके यदि यहाँ पर ठीक हो रहे हैं तब आप सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहाँ पर कितना होना जरूरी है, जनरल कैटेगरी में देखिएगा मैं लिख देता हूँ कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में यदि आपके बिलासपुर जोन से 71, 72, 73 स्कोर हो रहा है ना कि क्वेश्चन, तब आपको कोई रोकने वाला यहाँ पर नहीं है। 72, 73 क्वेश्चन मतलब नंबर आपके बनने हैं, सीबीटी सेकंड की तैयारी में बेधड़क होकर लग जाइएगा। बात करें ओबीसी, ओबीसी में आपके 70, 71 नंबर ठीक बन रहे हैं, 70 या 69 से 70 नंबर बन रहे हैं, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस, ज़्यादा अंतर नहीं रहने का, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 70 से 71 यदि आपके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है नंबर है, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। बात करें एससी, एससी में आपके लगभग 67, 68 क्वेश्चन मतलब नंबर बन रहे हैं, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। एसटी 65 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, तब आपको यहाँ पर सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मेरे भाई और मेरी बहनों कीमती है। ठीक है जी, यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई शंका है, फिर भी कोई मन में क्वेश्चन है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका एग्जाम किस शिफ्ट में हुआ था और किस डेट को हुआ था, ये मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको बता दूँ आपके कितने नंबर बढ़ने के चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन खेला जरूर करता है और करेगा। थैंक यू।